इस वक्त आप तक पहुंचा दें, जहां पर ट्रंप की वॉर कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा है कि जेडी वांस, मार्को रूबियो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के साथ एक बैठक हुई। हॉर्मुज की तालाबंदी पर ईरान को कड़ी चेतावनी भी दी गई है। ईरान के साथ चल रही बातचीत पर चर्चा की गई। समझौता नहीं होने पर युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। ये संकेत साफ साफ यहां पर अमेरिका की ओर से दे दिए गए हैं, क्योंकि ईरान अब भी तैयार नहीं है कि पूर्ण रूप से वो अपना नियंत्रण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से छोड़ दे। अब भी लगातार उसकी घेरेबंदी वहां पर देखने को मिल रही है, जिसके बाद ये वॉर बैठक होती है। वॉर कैबिनेट की ये बैठक है ट्रंप के घर पर, ट्रंप की आवाज पर। और देखिए, उसके बाद जब ये इमरजेंसी बैठक हुई तो उसमें फैसला लिया गया कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की तरफ से नहीं खोला गया तो फिर से बड़ा अटैक उस पर किया जा सकता है, और युद्ध शुरू होने के संकेत भी ट्रंप की ओर से यहां पर दिए गए हैं। अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगातार एक हथियार की तरह ईरान यहां पर इस्तेमाल करता आ रहा है, और उसी के आड़े वो अपनी सारी मांगे यहां पर अमेरिका से मनवाना चाहता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही एकमात्र रास्ता उसके पास है जिससे वो पूरे विश्व पर अपना कंट्रोल पा सकता है। अब आपको इस मीटिंग के बारे में विस्तार से भी बताते हैं। देखिए, व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मीटिंग की गई और ट्रंप की वॉर कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग ये थी। ईरान की ओर से हॉर्मुज बंद करने पर वॉर कैबिनेट की मीटिंग थी। इस मीटिंग में जेडी वांस, रूबियो, पीट हेग्सेथ शामिल थे। मीटिंग में ईरान के साथ बातचीत पर चर्चा हुई। बातचीत सफल नहीं होने पर फिर से अटैक करने की चर्चाएं भी वहां पर जोर शोर से हो रही थी, क्योंकि सबने सीधे संकेत दिए कि अगर ईरान नहीं माना तो फिर से उसके साथ युद्ध शुरू किया जा सकता है। अब आप देखिए, हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान भी सामने आया, जहां पर ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ट्रंप ने दावा किया है कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो हमला किया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि समझ नहीं आता कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए 47 साल तक इंतजार आखिर क्यों किया गया। इस बार कुछ गलत किया तो ईरान पर फिर बम बरसाएंगे। ये सीधा साफ संकेत यहां पर दिया गया है। They have no Navy, they have no Air Force, they have no leaders, they have no nothing. Actually, their leaders are, it is regime change. You call that enforced regime change. But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबाफ का एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज पर अमेरिका के साथ टकराव चरम पर है। अमेरिकी माइन स्वीपर को मार गिराने की चेतावनी उनकी ओर से दी गई है। अमेरिका को समृद्ध यूरेनियम नहीं भेजेगा ईरान, यह भी स्पष्ट कर दिया गया। और ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सईद खातिबजादे का भी दावा यहां पर सामने आया, जहां पर परमाणु मुद्दे पर नई सीधी बातचीत से इंकार किया गया है। तो आप देखिए, ईरान से लगातार अमेरिका क्या मांग रहा था? वो उसके परमाणु हथियार मांग रहा था, यूरेनियम संवर्धित जो उसकी ओर से किया गया है उसको मांगा जा रहा था, और साफ तौर पर ईरान को इस साफ संदेश दिया गया था कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा। ये तमाम शर्तें अमेरिका की तरफ से ईरान के सामने रखी गई थी। از اینجا میخوام برن همه برن ما نریم، مگه این امکان پذیره؟ این هم اشتباه رو اشتباه. طبیعتاً من گفتم که اگر محاصره رو رها نکنند حتما تردد در تنگه محدود خواهد شد، محدودیت روش خواهد اومد. اگر امروز در تنگه هم ترددی داره انجام میشه و پیش میره، ما کنترل تنگه دست ماست. الان اینا 2 روز 3 روز آمدن محاصره کردن. और देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच एक तरह से सीज फायर टूट चुका है, और ईरान ने देखिए समंदर में जहाजों पर हमले भी शुरू कर दिए हैं। ईरानी नौसेना की गन बोट्स के हमले में 2 भारतीय तेल टैंकर जहाजों को नुकसान भी पहुंचा है। खबर तो यहां तक है कि हॉर्मुज बंद होने के बाद से फिर से भीषण जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। ईरान ने यह भी ऐलान कर दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की बेतुकी मांगों के चलते वो पाकिस्तान में होने वाली वार्ता में नहीं जाएगा। ईरान ने अपनी तरफ से वार्ता कैंसिल कर दी है, और खबर यह भी है कि ट्रंप ने ईरान पर बहुत बड़े हमले के निर्देश भी दिए हैं। %100% होर्मुज में हमले को तैयार ईरान। ट्रंप को मिलेगा 0% यूरेनियम। ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी वक्त भीषण जंग दोबारा छिड़ सकती है। ईरान ने 24 घंटे के अंदर होर्मुज खोलने के बाद फिर से उसे बंद कर दिया है। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका ने
होर्मुज में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी करके युद्ध को भड़काना शुरू कर दिया है। ईरान ने दो टूक कहा है कि जब तक अमेरिका नाकाबंदी बंद नहीं करेगा तब तक ईरान होर्मुज में जहाजों की आवाजाही नहीं होने देगा। इधर होर्मुज और ईरान के यूरेनियम को लेकर जो दावे राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया के सामने कर रहे थे, उसकी भी धज्जियां ईरान ने उड़ा दी हैं। खबर है कि ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघिर गालिबाफ ने राष्ट्रपति ट्रंप को दुनिया का सबसे बड़ा झूठा राष्ट्रपति कहते हुए दावा किया है कि ट्रंप ने 1 घंटे में 7 से ज्यादा ऐसे झूठ बोले हैं जिसका वार्ता से कोई ताल्लुक नहीं है। गालिबाफ का यहां तक दावा है कि ईरान का यूरेनियम कहीं नहीं जा रहा, वो ईरान में ही रहेगा, जबकि ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंपने को राजी हो चुका है। हैरान करने वाली एक और खबर भी है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा काफी हद तक फेल हो चुका है। खबर है कि जिस तरह से जनरल मुनीर ने पहले ईरानी नेताओं को गुमराह किया और फिर ट्रंप को ईरानी नेताओं की तरफ से झूठे आश्वासन वाली सूचनाएं दी, उससे ट्रंप को लगा कि ईरान सरेंडर करने जा रहा है। लेकिन जैसे ही जनरल आसिम मुनीर की पोल पट्टी खुली, ईरान ने सख्त तेवर के साथ होर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। ऐसे हालात में अब दावा किया जाने लगा है कि 22 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल से पहले ही ईरान अमेरिकी अड्डों पर हमले कर सकता है, या फिर होर्मुज में जो 16 अमेरिकी युद्धपोत ईरान की घेराबंदी किए हुए हैं, ईरान उन पर भी हमला कर सकता है। ट्रंप ने बोले 7 झूठ, फिर भड़का ईरान का होर्मुज युद्ध। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघिर गालिबाफ ने 17-18 अप्रैल 2026 की रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद कड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटे के भीतर 7 बड़े झूठ बोले हैं। गालिबाफ ने इन झूठों को अमेरिका की मानसिक युद्ध नीति और तेल बाजार को प्रभावित करने की चाल बताया है। गालिबाफ ने ट्रंप के 7 झूठ की लिस्ट भी जारी कर दी है। जरा देखिए। ईरान सब कुछ मानने को तैयार हो गया है। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान ने अमेरिका की सभी शर्तें मान ली हैं और वो झुक गया है। गालिबाफ ने इसे पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि ईरान ने अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया है। 2. होर्मुज पूरी तरह खुल गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि होर्मुज अब पूरी तरह खुला है। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि होर्मुज अभी भी केवल ईरान की शर्तों और अनुमति पर ही संचालित होगा। लेकिन ट्रंप के चरम झूठ को देखते हुए ईरान ने होर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। 3. अमेरिका को यूरेनियम देने को तैयार ईरान। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जल्द ही ईरान से उसका संवर्धित यूरेनियम उत्खनन करके अमेरिका ले जाएगा। ईरान ने इसे हास्यास्पद झूठ बताया और कहा कि उनके परमाणु कार्यक्रम पर ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। 4. ईरान ने खुद फोन करके डील की मांग की। ट्रंप ने दावा किया था कि वे यानी ईरान मुझे फोन कर रहे हैं, वे समझौता करना चाहते हैं। गालिबाफ ने इसे फेक न्यूज करार देते हुए कहा कि ईरान ने बातचीत के लिए कोई पहल नहीं की है। 5. अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी सफल रही। ट्रंप का दावा था कि उनकी घेराबंदी ने ईरान की कमर तोड़ दी है। ईरान का तर्क है कि वे अभी भी अपना व्यापार वैकल्पिक मार्गों और रूस चीन की मदद से जारी रखे हुए हैं। 6. इजराइल के साथ युद्ध समाप्त होने वाला है। ट्रंप ने संकेत दिया था कि एक टोटल रिजोल्यूशन यानी पूर्ण समाधान के बहुत करीब है। ईरान ने इसे केवल चुनावी और बाजार को साधने वाला ट्रंप का झूठ करार दिया है। 7. खतरनाक ईरानी नेतृत्व से गुप्त संपर्क। ट्रंप ने दावा किया था कि वे ईरान के एक सम्मानित व्यक्ति के संपर्क में हैं। ईरान ने इसे नेतृत्व के बीच वोट डालने की एक असफल कोशिश बताया है। در کنترل کامل و هوشمندانه ایران اسلامی است، هر زمانی با مقتضیات خودش از این تنگه استفاده میکنه و آمریکایی‌ها باید بپذیرن که اینجا محل قلدری نیست، محل گردنکشی نیست، اینجا محل تواضع هست. Very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back
the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran. And ट्रंप ने बोले 7 झूठ, 3 दावों से ईरान ने खोली पोल। हॉर्मुज लगभग 47 दिनों तक बंद रहा, लेकिन जब 17 अप्रैल को ईरान ने ऐलान किया कि हॉर्मुज को व्यापारिक जहाजों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है, तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस फैसले के महज 15 घंटे के अंदर ही ईरान ने हॉर्मुज को फिर से यह कहकर बंद कर दिया है कि अमेरिका ने नाकाबंदी बहाल नहीं की है और इसीलिए यह सीज फायर का उल्लंघन है। दावा किया जा रहा है कि यह सारा फसाद ट्रंप के उन 7 झूठों की वजह से है, जिसे ईरान ने 3 बयानों से समझा दिया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने इन 7 दावों को नकारते हुए 3 बड़ी बातें साफ की हैं। मैदान तय करेगा, सोशल मीडिया नहीं। हॉर्मुज खुला रहेगा या बंद, यह सोशल मीडिया की पोस्ट से नहीं बल्कि मैदान की हकीकत और सैन्य कार्रवाई से तय होगा। इस बयान के बाद हॉर्मुज बंद कर दिया गया। ईरानी अनुमति अनिवार्य। हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान के डेजिग्नेटेड रूट और IRGC की अनुमति का पालन करना होगा, तभी जहाज गुजर सकते हैं। नाकेबंदी का जवाब। यदि अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी जारी रखी तो हॉर्मुज को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा और अब हॉर्मुज ईरान की तरफ से बंद किया जा चुका है। طبعا این هم پاسخ قاطع خودش رو هم دریافت کرده هم دریافت خواهد کرد، شاید بیشتر از این. آمریکایی ها مجبور شدن از خلیج فارس پایگاه هایی که در منطقه داشتن اینها رو تخلیه کنن، فرار کنن، منطقه رو ترک کنن. این دستاورد بزرگی است. اینکه ابهت آمریکا شکسته شد، سالها آمریکایی‌ها تو این منطقه وعده تامین امنیت به کشورهای منطقه میدادن. ट्रंप पर ईरान जंग पड़ेगी भारी, 40% अमेरिकी हथियार खत्म। बाईस अप्रैल की सीज फायर डेडलाइन से पहले अमेरिका के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। हथियारों की कमी ट्रंप प्रशासन को ईरान के साथ जल्द समझौता करने या फिर किसी और देश जैसे रूस या चीन से सप्लाई चेन में मदद लेने के लिए मजबूर कर सकती है। ईरान युद्ध के 39वें दिन अमेरिका के हथियारों के भंडार को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वे काफी चिंताजनक हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस रफ्तार से हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है वो अमेरिकी रक्षा उद्योग की उत्पादन क्षमता से कहीं अधिक है। ताजा आंकड़ों और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो आंकड़े आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। हथियारों की कमी के प्रमुख आंकड़े जान लीजिए। थार्ड और पैट्रियट इंटरसेप्टर। युद्ध के शुरुआती 16 से 20 दिनों में ही अमेरिका ने अपने थार्ड इंटरसेप्टर का लगभग 40% स्टॉक इस्तेमाल कर लिया था। ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए भारी संख्या में पैट्रियट यानी PAC-3 मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। टॉमहॉक मिसाइलें। अमेरिकी नौसेना ने अब तक लगभग 535 से अधिक टॉमहॉक मिसाइलें दागी हैं, जो कुल इन्वेंट्री का लगभग 17% से 20% है। एक मिसाइल की कीमत लगभग $3.5 मिलियन यानी 29 करोड़ है। ATACMS और सटीक गाइडेड हथियार। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका ने अपने ATACMS और प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइलों का लगभग 46% हिस्सा खर्च कर दिया है। युद्ध के कारण अब तक ईरान को हुए आर्थिक नुकसान के साथ साथ अमेरिका और इजराइल का सैन्य खर्च भी अरबों डॉलर में पहुंच गया है। केवल मिसाइल डिफेंस पर ही अमेरिका ने अब तक $10 बिलियन यानी 840 अरब या कहें 84,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। डिफेंस एक्सपर्ट जैसे CSIS का कहना है कि समस्या ये नहीं है कि हथियार कल खत्म हो जाएंगे, बल्कि यह है कि यदि चीन के साथ कोई नया मोर्चा खुलता है तो अमेरिका के पास पर्याप्त स्टॉक नहीं बचेगा। खबर है कि पेंटागन ने हथियार निर्माताओं को उत्पादन चौगुना करने का निर्देश दिया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इन्वेंट्री को प्री वॉर लेवल पर लाने में
12 से 18 महीने का समय लगेगा। सीज फायर तोड़वाएगा यूरेनियम, ट्रंप का ईरानी दांव फेल। इधर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर समझौता बहुत करीब है। उनके साथ पाकिस्तान में बातचीत जल्द ही फिर शुरू हो सकती है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में तैनात सैनिक फिर से हथियारों से लैस हो रहे हैं और अगर ईरान के साथ बातचीत फेल होती है तो वे दोबारा लड़ाई के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप को यह क्यों लगता है कि ईरान उसे अपना यूरेनियम देने जा रहा है, और क्यों ईरान में किसी भी नेता ने खुलकर नहीं कहा है कि हम अमेरिका को यूरेनियम सौंप देंगे। इसे भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक ऐसे मोड़ पर है जहां युद्ध की आहट और शांति वार्ता की कोशिशें साथ साथ चल रही हैं। पिछले 40 दिनों के भीषण हवाई हमलों के बाद 8 अप्रैल से एक अस्थायी युद्ध विराम लागू है, लेकिन यह बेहद नाजुक है। राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दो टूक कहा है कि यदि 22 अप्रैल तक कोई ठोस समझौता नहीं होता तो बमबारी फिर से शुरू कर दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम न्यूक्लियर डस्ट यानी परमाणु धूल कहते हुए ईरान का जमकर मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने यह दिखाने की कोशिश की है कि ईरान बेचारा हो चुका है और अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अपनी पूरी परमाणु धूल यानी यूरेनियम भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने मीडिया से कहा, ईरान अब लगभग हर बात मान चुका है, वे हमें अपना सारा कचरा सौंप देंगे। हालांकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि सौदा करीब है, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने यूरेनियम सौंपने की बात से फिलहाल इनकार किया है। वे केवल 5 साल के लिए संवर्धन रोकने का प्रस्ताव दे रहे हैं, जबकि ट्रंप 20 साल की पाबंदी चाहते हैं। अब देखना होगा कि क्या ट्रंप को ईरान का यूरेनियम मिल पाता है या फिर होर्मुज फिर से बंद होने से ईरान से उसकी सीधी जंग शुरू होती है। और देखिए, इसी के साथ ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से बंद कर दिया है। ईरान ने दावा किया कि होर्मुज तब तक बंद रहेगा जब तक ईरानी जहाजों पर अमेरिकी प्रतिबंध नहीं हटा लिए जाते हैं। और इस बीच सामने आए मरीन ट्रैफिक के जहाज ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि शुक्रवार को कई जहाज खाड़ी से होते हुए होर्मुज की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन शनिवार को कई जहाजों ने अपना रास्ता वहां से बदल लिया और वो वापस चले गए। अब आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरी लोकेशन हम आपको यहाँ पर इस वक्त दिखा रहे हैं। कई सारे ऐसे जो जितने जहाज थे वो अब पहले आप यहां पर जाते हुए देखेंगे, लेकिन बाद में जब ऐलान किया गया ईरान की ओर से कि हम होर्मुज जल डमरू मध्य को यानी कि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से यहां पर बंद कर रहे हैं, तो कई सारे जहाजों ने आप देखिए फिर से वापस रिटर्न किया है और वापस वो अपनी ओर चले गए हैं। अब आप यहां पर देखिए फिर से इस एरिया में भी आप देखिए कई सारे जहाज वहां पर गए तो जरूर, लेकिन वापस यू टर्न लेते हुए ये लौट कर चले आए हैं, क्योंकि ईरान एक तरीके से कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमने बहुत दफा आपको बताया कि आखिर होर्मुज स्ट्रेट कितना ज्यादा अहम यहां पर है। आप ये पूरा मरीन ट्रैफिक आप यहां पर देखिए, ये पूरा मरीन ट्रैफिक आप देखिए किस तरीके से सारे जहाज वहां पर फंसे हुए हैं। उनको निकालने की कोशिश बहुत दफा यहां पर हुई। हालांकि ईरान ने कहा है कि जितने भी उसके दोस्त हैं, जो मित्र देश है, वो आसानी से होर्मुज स्ट्रेट से अपने जितने जहाज हैं वो निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए पूरे इलाके में किस तरीके से ट्रैफिक वहां पर है। यानी कि जितने जहाज आपको लाल लाल निशान से यहां पर दिख रहे हैं, ये सब अब भी वहां पर अटके हुए हैं, वहीं अब भी वहां पर फंसे हुए हैं। और इसी को छुड़ाने की बात बार बार अमेरिका कर रहा है। अमेरिका का कहना है सीधे सीधे ईरान से कि इस एरिया को आप छोड़ दो, इस एरिया पर जो नियंत्रण आपका है उसको आप पूर्ण रूप से यहां पर खत्म कर दो। अब दो अलग अलग तस्वीरें आप यहां पर देखिए, होर्मुज फिर से बंद हुआ, वापस सारे जहाज वहां से चले गए। और उससे पहले का जो ट्रैफिक है वो आप देखिए, वहां पर जहाज जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ऐलान किया गया कि हम फिर से घेरेबंदी कर रहे हैं ईरान की ओर से, फिर से सारे जहाजों को आप वापस जाते हुए देख रहे हैं। तो देखिए, एक दिन पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बाद में जब ऐलान किया जाता है ईरान की ओर से कि होर्मुज स्ट्रेट फिर से वो बंद कर रहा है, उसके बाद की तस्वीर भी आप देखिए कैसे सारे जहाज वहां से वापस लौटे हैं। जितना भी आवागमन वहां पर था, जो पहले ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि फिर से सुगम हो गया है, लेकिन फिर से हालात वहां पर तनावपूर्ण बन चुके हैं। और ऐसे में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से यहां पर ईरान की ओर से बंद कर दिया गया। और इसको लेकर अमेरिका ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा करेगा ईरान तो हम फिर से इस युद्ध को शुरू कर सकते हैं, हम फिर से युद्ध यहां पर लड़ेंगे।